मखमुल्ला। अच्छा जी। तो क्या उसके लिए क्या मतलब बनी, क्या स्थिति रही गांव में? जैसे बदअमनी का दौर था और खतरे थे, मतलब सो जो जत्थे वाले थे ना, हाँ जी, जो भी हथियार बनवाया करते हैं, कुहाड़ियाँ, गंडासियाँ, बर्छियाँ, अच्छा जी, वो सारे बनाया करते दिन रात। अच्छा, वो कारीगर था? हाँ, लोहार था वो। लोहार था, अच्छा जी, अच्छा। लोहार था बेचारा। गांव के फाड़ियाँ वहाँ चंडे करता, पहले फाड़ियाँ करती कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, फाड़ों की। लोहार था वो बड़ा काम का। अच्छा। हाँ, उसने सारे शांत बनाए बेचारे ने, बड़े रात दिन धक्के खाए और उसका नहीं बिगड़ने दिया कुछ भी, एक मस्सा भी। अच्छा। हाँ। किस तरह रक्षा करी, मतलब गांव के लोगों ने उसकी? जितनी कमोनियाँ थी ना, हाँ जी, उसके घर में पड़े कर थी। अच्छा जी, अच्छा जी, लाठियाँ देकर, अच्छा, बिडरो ना तुम, हाँ, कोई मारेगा हम मरेंगे पहले, तुम फिर मारेगा कोई। या तो अच्छा, जत्थे फिरे करा थे उस टाइम? जत्थे फिरे करते थे जी। अच्छा, मारने वास्ते? हाँ, जत्थे फिरे करते, बड़ा खतरनाक काम था वो तो। उसमें तो रोटियाँ सूख जा करती थी, रोटी नहीं खाई जाती किसी बात, इतना बाहर लगा था। अच्छा, तो जत्थों में कौन कौन से, कहाँ के लोग रहे करा थे? जत्थों में ऐसे थे ना, किसी गाँव के 40-50 हो जाते बमडेदारे, किसी गाँव के 10-20 हो जाते। जिस तरह पार्टियों में हो जाए सिर्फ, इस तरह हो जाते। अच्छा। जो कोई जाटों का गांव था, कोई कमों का था, कोई उनका पंडितों का, तो सबूत गांव कोई था नहीं। तो वह इकट्ठे का फिर वह यूँ चले करते थे, वहाँ चलो वहाँ चलो, इस तरह करते थे। मुसलमान भी चढ़ाई करे करते। अच्छा। जहाँ उनका काबू पड़ जाता वहाँ भी करते थे। जहाँ उनका अक्सरियत थी, ज़्यादा लोग थे वो। हाँ, वहाँ भी कर रहे थे। अच्छा। और ज़्यादा हिंदुओं ना कर आई, हिंदुओं ना कर वह पार्टी। तो उसकी यहाँ जो वो परिवार था, उसमें और कौन कौन लोग थे? उसमें मखमुल्ले का लंडा था, जीजू। अच्छा जी। और उनके 2-3 के नाम भूल गया मैं। अच्छा। उनके नाम भी बदल दिए थे फिर। जीजू थे जियालाल कर दिया, मखमुल्ले थे मड्डू कर दिया। किस तरह हिफाजत करी फिर उसकी गाँव वालों ने, थोड़ा बताओ। हिफाजत यह करी, जो भी उनका सांद बनवाया करते थे, जो नाच देख रहे थे, हाँ जी, जो 5-10 भी देते, फिर चाहे उनने 2-4 किलो दो बदू लगे थे। एकदम दिक्कत ना मानना, सांद बनो ना बनो, कोई दिक्कत नहीं। आज भी हो रही है, हमें कोठियाँ पड़ रही हैं उनकी बड़ी बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा, बड़ी कृपा है हमारे रखते हैं उनका। सारा गाँव मानता करा उनकी, सब के अलावा भट्ठा में। उनमें कोई छल कपट नहीं है बेचारों में। जी। अच्छा, अभी भी कारीगरी करावे? हाँ, ये भी। अच्छा। वह शांत तो ही बन दें जो उनसे पहले बनाया करो। ये तो कोई नौकरी लग रहा, कोई कहीं अपना दुकान कर रखी, इस तरह आ जाकर बेचारे हैं सारे ठीक। तो जैसे बंटवारा हो गया, बंटवारे में जो मुसलमान थे बहुत बड़ी संख्या में वो पाकिस्तान चले गए। तो वो परिवार, क्योंकि लगाव था आपके गांव के लोगों के साथ उसका, तो वो जान नहीं दिया, मतलब वो नहीं जान दिया। अच्छा, जान नहीं दिया कतई भी, बाहर भी निकल दिया। बताओ, सारा गाँव रखवाली कर करता उनकी। औरतों के अलावा औरतें रहे थी, मर्दों के अलावा मर्द रहे थे। उनका तो बाहर भी बांगा नहीं होने दिया। जी। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात। गाँव ने बहुत अच्छा तरह काम बेचारा। आपका जन्म कद का है ताऊ जी? मेरा जन्म मेरा ख्याल है 1935 35 का जन्म। तो 85 साल के करीब की उम्र होगी। उम्र होगी। ठीक। तो उस समय इसी गांव में हुआ आपका जन्म? हाँ, इन्हीं का रूम होया जहाँ बैठे। अच्छा जी, अच्छा भाई। इन्हीं का रूम होया, कच्चे मकान थे जी। तो जी। छान छप्पर से पड़ रहे तो इसी गांव में ही निकल मेरा जन्म होया। तो फिर बचपन किस तरह बीता? बचपन तो ऐसा था ना,
मेरे ताऊ थे, बाप तो मेरा मर गया था। क्या आप पिताजी का क्या नाम था? फूल सिंह। अच्छा जी। फूल सिंह था, कनवारी समाजी था, बड़ा अच्छा आदमी था। अच्छा जी। हाँ, इलाके में सब जाने थे उसमें जी। तो उसने वो तो गया था मर। अच्छा। मैं उस टाइम 3 या 4 साल का था बस। अच्छा। फिर मेरे ताऊ और थे। क्या क्या नाम थे उनके? मेरे ताऊ का नाम सद्दा था। अच्छा। एक ताऊ का नाम परसा था। अच्छा जी। उसके बंदे थे जो उनके मैं अपना उन मारा है, तो उनका मैं डंगर लग गया फिर तो चिकान। अच्छा जी। स्कूल में नहीं जा पाए आप? स्कूल में तो गए, मदरसा था जी वो। अच्छा। स्कूल नहीं था जी वो। अच्छा, गांव में ही था मदरसा? ना, अच्छा। अंदरी था। अच्छा जी। बयाना था? अंदरी। बयाना भी था? जानना तो बाद में होगा। अच्छा। अंदरी जाया करते। अंदरी जाया करते। अच्छा, मदरसा था? मदरसा था। उर्दू की पढ़ाई थी। ठीक है जी। अद्धा कायदा पढ़ा था मैं। अच्छा, गए आप वहाँ मतलब? हाँ। अच्छा, कौन कौन पढ़ाया करा थे? नाम याद है मास्टरों के, उस्तादों के? एक तो करसौड़े का था, जाट खवनी का नाम था उसका, और एक था, एक मुसलमान था। क्या नाम? ध्यान नहीं है मेरे उसका नाम। अच्छा। हाँ, वो पढ़ाया करते, बड़े अच्छे पढ़ाया करते उर्दू। अच्छा। अली बे पेड़ से जीन चोए जो ये करे करते। अच्छा, फिर सारी याद है फिर आप ना? अच्छा, पढ़ लो गई ब्याल भी जो? नहीं, बस ये तो उठ गई, क्या पढ़ूंगा मैं? ये तो आगे जाकर पढ़ूंगा, भगवान का जाऊंगा जी। नहीं, अभी हम नाप की जरूरत है तो उस टाइम डांगर चगाने का शौक ज़्यादा था सबने। अच्छा, शौक भी था ये? बड़ा भारी। अच्छा जी। कितने डांगर हुए करना थे? देखो जी, किसी पर 20-30 हुए करते, किसी पर 40-50 हुए करते थे। अपने कितने थे? अपने तो मैं साल गया सारी बैक है, मेरे समझ 38 खमनी 28-38। अच्छा जी। अच्छा, तो आप अकेले एरो करो थे उसना कि और भी टीम? और भी हो जगह जहाँ 10-20 तेरे हैं, 10-20 मेरे, 10-20 इसके, सारे इकट्ठे जगह थे। ठीक है, ठीक। अच्छा जी। वो इकट्ठे चुके ठीक है, ठीक है। इकट्ठे चुका थे। अच्छा। हमारे तो डांगरों पर भी प्यार था। तसंगों का लड़ा कहाँ है? तसंगों के लड़े पर रोटी खाया करते थे हम। अच्छा, रोटी बांध कर ले जाकर थे? मैं रोटी के बाद एक जने में छोड़ देते। अच्छा, ठीक है। वहाँ लीजिए भाई रोटी फलानी जगह। अच्छा, रड़े पर? हाँ, पहले वहाँ रोटी। हमारा याडी था छांगा जोगी। क्या नाम था जी? छांगा है, सलामनगर का छांगा जोगी था ना। छांगा जोली? जोगी था। जोगी। अच्छा जोगी। अच्छा, जोगी। उन्होंने कहा देख भाई लाठी लिया छांगे। अच्छा। कहो वो गाँव में तो लाठी ले जाकर तो मांग का। अच्छा, तुसंग का है? तुसंग का नहीं, ये इस्लामनगर का था। अच्छा, इस्लामनगर का था। अच्छा। अच्छा जी। अच्छा, तो संगों के लड़े पर तो बैठ कर रोटी खाया करते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कौन कौन होकर थे आपके अमजोली जो डंगर चराया करा थे? बस नाम इतने याद रहे, 5-6 जने करते। राज्य पर के भी आज करते, एडी थे वहाँ भी। ठीक है, नाम नहीं याद है किसी के? ना, नाम नहीं याद रहे। अच्छा। अच्छा, नाम तो मैं अपने बूढ़ने वाला ही रही हूँ। यानी उस टाइम तो मेरे मित्र बहुत थे, चरगिर्दी चारों तरफ। देखो। अच्छा, और डंगर चगाने के तजर्बे सुनाओ फिर। डंगर चगाने के तजर्बे तो इतने थे, बस आपने क्या बताऊँ, वो तो उस जमाने के आदमी जाना। गौवा ऐसी थी, गौवा एक आदमी आगा गए रहता ना, आदमी कहता था ए आज गौ माता। अच्छा। तो वह गौ माता एक राम थी, उसके पीछे लगना थी। अच्छा। उसके पीछे फिर और लगना थी। अच्छा। एक ही दौड़पन है, 2-3 किले चली जाए थी। अच्छा जी। किसी का खेत नहीं जाना थे। वाह। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात बताई। मतलब आदेश ही मानने करा थी। बड़ी काम की गौवा इतना थी। और एक मेरे पर ठीक है। अच्छा, क्या नाम रहता उसका?
माँ। अच्छा, माँ दे रखा था नाम? वो ना माँ कहा करते सारे बार दी। अच्छा। कहूँ भाई माँ ना बुला लो। माँ क्या करोगे? अगर कच्ची लाशी पीवेंगे। दूने में पानी रखे करते पहलो। अच्छा। बांगना लायक है। ठीक। बस नाक मार दे करते ए माँ, फिर गिल्ली बोल रही हाँ। अच्छा जी। गिल्ली आ जाती। ओह वाह। और गिल्ली खाना कहीं हाथ लाया और दूने में पाई दिया। कच्ची लाशी हो जाती। क्या बात है। फिर सारी बार दी दूर से देख रहे थे, जीरो में नाल पाट का उससे देख रहे थे। उन्होंने ज्यादा कर रहे थे, जीरो में नाल नहीं हो जिक्र में घास वहाँ पाड़े जाए थे। फिर वह कई साल रही बेचारी। फिर वह मर गई। मर गई तो फिर लगे कहन अब भाई ये तो माँ तो मर गई आज, अरे इतना तो बड़ा बुरा होगा, डुआरों में जा गए तो चमार मारेंगे इसमें, पाड़ेंगे इसमें चमार। तो चमार ले जाकर तो पहले उठाया कर मैं लेकर भाई चाहे मना उठाए ले जो चमार पर इसने नहीं ठान देता मैं। अच्छा। जहाँ डंगल बंदे कराते ना वहीं खोद का जेरा कसी थे वहाँ दबी हुआ। अच्छा, वहीं दबी। हाँ, मैं कहा माँ ना जान देता मैं। इतना प्यार था गाय के तो। ये तो प्यार ही नहीं रहा है, तो गऊ ना कोई रखता नहीं। हनी गौ माता तो एक बड़ी देवियाँ हैं तो। युक्त माता का है। अच्छा, और डांगर कौन कौन थे? माँ के बारे में सुना है। और इसके उलट स्वभाव का भी था कोई? माँ के उलट स्वभाव का? ना ना। अच्छा, सारे मतलब वो तो आज्ञाकारी डांगर थे। ऐसा है ना, जो डंगर काफ़ी हो उनमें बाजा डंगर खराब भी हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। वो तो किसी के बस की बात नहीं है। खराब हो जाओ ना फिर पीटना भी है, डंडे लगा उसका। तो ये तो नहीं, जैसे सारे तो मतलब डंगर डोड़पा चले गए थे, कोई ऐसा भी था जो सा मतलब पटवांदा हो किसी के खेत में घुस गया किसी के हो जाता है ऐसे भी। हाँ, उसके बारे में बताओ, कौन था वो? कौन सा डंगर था वो? तो अर्रा का है तो ना, अर्रा डंगर का है तो ना अर्रा। अच्छा, अर्रा अकर्रा डंगर आयु। हाँ, वो पटवादा था फिर बालगियों ने। बाकी चौकस रहा करते सब सारों के तो मेल था। फिर जैसे डंगर चुग रहे थे तो कैसे बाल्दी किस तरह टाइम काटे करा थे, क्या क्या तरीका था? बाल्दियों के तो इतने तरीके थे, मैं आपने बताऊँ बात। जिस वक्त कोई फसल बोए करा था तो जोड़ी करके जा रहे थे, उस पते वो ले कर थे। फिर नाच के गाने देख रहा था फिर। अच्छा, बजाई। अब 4 जने हम, फिर 4 गड्ढे घेरे करता हूँ। फिर उस बजाई की कोई कुछ ही करोगा, हम तो बकरियाँ करे करते मंगलवार ने। अच्छा जी। जहाँ बंदर दिख जाया करते मंगलवार ने बंदर जमाया का, फिर वहाँ बकरियाँ खाया करते। अच्छा जी। अच्छा। जैसा आपकी गाड़ी लग रही दान की, हम खड़े वहाँ बाल्दी। ठीक है। तो आप कह देते भाई एक पूरी दे देंगे, आ जाओ गाड़ी लदवा दो। अच्छा, पहले गाड़ी लदवा देते उसकी। हाँ, ठीक। एक पूरी ले लेते उस पर। जी जी जी। गरीब ही थे बाल्दी भी बेचारे, कौन से को पैसे तो पवन थे गरीब। ठीक बात है, ठीक बात है। यहाँ हालात महाराज। हाँ, एक बात थी उस जमाने में बड़े लोग सब बट्ठे करते थे इकट्ठे। आज कोई इकट्ठा नहीं बैठता कहीं भी। आज तो वहाँ बैठा जहाँ शराबी हो। बूढ़े यूँ कहे करते वे उड़ाओ कहाँ बाबा ओ कबर पहलो ओ कबर दे पानी करो इसमें ओके माँ पानी कर दे। अच्छा, टांगा बच्चो, फिर टांगा बच्चो जाए। फिर मैं यह बात कह रहे भाई लमझो हो लो, रोटी 2 वक्त नहीं मिला, 1 वक्त खा लो।
भाई जुत्ती टूटी पैर दो गंठवाए दो, कपड़ा पट जाए थेगड़ी लुआ लो, पर इज्जत ना पटनी चाहिए। फिर हम क्या करें बाबा ताऊ इज्जत कैसी हो, अब तक नहीं पता जी, बड़े हो जाएगा फिर लगेगा पता। इज्जत नहीं पटनी चाहिए, कपड़े पट जो बेशक सिए जाए, थेगड़ी लग जाए, पर इज्जत पटनी का थेगड़ी नहीं लगती का। ये बात बड़े लोग कहे करते हैं, वहाँ याद रहे सॉरी मारे भी। तो पहला मतलब ये जो जाकत थे बुजुर्गों के पास बैठे करा थे, हाँ अब पढ़ाई का तो वो भी है, बहुत रिजल्ट लियाना कहा जी, नंबर ज़्यादा आने चाहिए, पढ़ाई भी है और भी सारी बातें हैं। तो इसको कैसे देखो आपके, अब जैसे नौजवान बैठ नहीं पाते बुजुर्गों के पास या बैठना नहीं चाहते, आपको क्या महसूस होगा? देखो मैं अपना बताऊँ बात, मेरे से पूछ कर निशान लगता, मेरे पड़ोस में गाँव में पूछ कर देख लो भी वो क्या कह रहा था। ऐसे ही हो जब अपने घर में बैठा कर क्या पता कह रही हूँ, लोगों से पूछो भाई क्या। आदमी जो हो ना, घर का एक सदस्य हो जो उनसे ना बाहर बुजुर्गों में बैठ कर टंगा बच्ची हो, काम करे हो, उसका जो दिमाग है ना वो पढ़े थे भी अच्छा हो जाएगा। पढ़ा तो पढ़ लेगा और वो जानता नहीं बेचारा, लेकिन वो अपने वातावरण में ठीक रखेगा। जी 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 रखेगा नहीं। मेरा 3 छोरे हैं, बड़ा तो युवा है, इतने छोटा हूँ पर उतने छोटा मान थी। हमारा रिश्ता करना आए थे जिस वक्त, तो उस टाइम का काम ऐसा था, बैठे थे बीड़ी बाड़ी पी रहे थे हम, तो जो बुलाड़ा था वो कहने लगा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस तो रिश्ता ले ले। मैं कहा अच्छा। उसकी गलो सलाम नगर का भी था, क्या नाम है उसका, रामनगर का वो बनवारी लारिया का है वो संदा प्रधान हूँ, तो वो उसका रिश्तेदार था। अब 10 रुपया ले लेना का वही बात समझ, रुपया तो फिर ले लेंगे, क्या रुपये में देगा माँ जबान में और रुपया तो मका। अब कितने आदमी आ जाएंगे, मैं दिन कब बताऊँगा, बेचुके आदमी है। मैं भाई अच्छा जी, मैं जान के झूठ में लाया गया, मैं तो हिसाब नहीं यूँ करूँगा। अब जी बताए दो तो मका पहलो कसम उठाए ले, जितने आदमी आए उनका राज ना करिए, लेकिन जी कसम है मैंने। मका अच्छा, मका आदमी आएंगे 4, 5वीं अपनी जागती बिठाई दिए कार में। क्या बात है। लेकिन जी तो ठीक नहीं रहने का, मैं लेकिन मैंने तिरपा के नेम करवा दिया, खुआ दिया, पर जम का कर दिया। वाह जी। बहुत देर सोचूंगा कि जी नहीं कुछ तो करो, मैं बस फिर मैं रिश्ता नहीं लेंदा।
जागती ने पचकार का और दोनों में अपना कार्य उठा दिया आदमी। मना किसी के धन की जरूरत नहीं है। बहुत देर सोच कर देर उठ कर चलाया, तारीख रख ली और कार लेकर अपने चले गए। जाकर 2-3 होंगे तो जागती ने बैठाए गए। वाह जी वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अच्छा, ऐसी जो परंपराएं हैं, मतलब जैसी ये परंपरा आपने निभाई, बहुत बड़ी परंपरा है ये। आज लोग कर्जदार हो रहे, ब्याहों के चक्रों में गुंठे लगा रहे, नहीं ऐसा है। देखो सच बोल लो, कर्जदार तो हम भी थे, हमारे पर को पांडा बंद रही थी नोटों की। कर्जदार थे हम भी गुंठा ला कर थे मंडियों में। सच तो यह है बात। पर वो नहीं था भाई न्यू बगाड़ जो अगले ने न्यू खा लो, ना ना ना, लालच नहीं था एक किसी चीज का भी। दूसरे ब्याह में गया, फिर बंदा अपनी साली के ब्याह में जो बल उन्हें गुंठियाँ पाई दी इसका, और दूसरे जुआई का पाई न जीव न इसका भी पाई दी धक्के थे। मैंने देख लिया, आया जीव का मन देख लिया, मैं कहा भाई क्या है? अब पिताजी ये तो गुंठी पाई दी उन्हें। मैं कहा गुंठी पाई दी क्यों पाई? अब बस वहीं पाई दी धक्के थे। मगर जो तेरे मुंह में धक्के थे क्यों चढ़ाए थे, खा लेगा? जी भी गुस्सा आ गया मन, तो मैं कहा गुंठी काट का उनको वापस देगा। वापस हम गुंठियों के भूखे नहीं है, रोटी खाओ कपड़ा पहनो सुख शांति से रहो, इस चीज़ के भूखे हैं हम। गुंठी ये भी कटवाई। क्या बात है। ये भी 2 बच्चों की शादी करी हमने 1 साल पहले। अच्छा, तो ये जो बैटर लंबारी है ना, ये अपनी बनवाई है हमारी। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही पहले तैयार करका तुमरा, और फिर मतलब लेके तो हम बरा तो मानने नहीं, लेकिन युष्मान ने हमने एक फट्टी भी ली किसी। ये तो आदर्श है अब भी बहुत ही। और मैं मान लिया मेरे ब्याह में वो मानने नहीं मान लिया मेरे ससुर, चलो पहले जहाँ से मान दिया ना बेचारों ने। पर लेकिन फिर जो 2 छोटे भाई मेरे ब्याह गए, एक चमरोड़ी, वहाँ तक एक भी फट्टी ले थे। वहाँ भी सिर्फ मेरे ख्याल में 7-8 आदमी गए थे। 9 आदमी। हाँ 9 आदमी गए होंगे। 9 आदमी गए थे चमरोड़ी, जो उन्होंने पाला है जी। अच्छा, ये आपकी मतलब परंपरा एक बहुत ही लाजवाब परंपरा है जी। शादियाँ यदि सादगी के साथ हों तो वही शादी है, तो हमारा समाज तो कितनी बीमारियों से बच लेगा यदि वो परंपरा जो आपने पैदा करी। ये कमरे मतलब बैटर लंबारी होएगा और क्या है, मान लिया जो पेशी और वो जो मान लिया ये पूरा पहलो कर रखा जी जी। फिर बिहान गए थे हम, अगले दिखाई थे हमने लेना भाई। क्या बात, ये अब भी वाह जी वाह जी। वरुण जी उस खेड़ा खेड़ा पैर रखा है रमेश का, सोनू बड़े वाला छोकरा मेरा रमेश नहीं हरमन ड्राइवर लग रहा। हाँ रमेश ठीक है। हाँ तो यूँ नहीं मान्या, जो ना मेरा तो एक ही लड़की, ना मेरे बाप का थी बहन का नूर को। हाँ लेकिन भाई ये तो चलने का काम पाल काम दीजिए तो चल साहब तो गलत हो जाएगा काम। मैं कहने लग रहा यूँ दे ले बेटा ठीक रहेगा, फायदे में रहेगा, 4 आदमी आ जाएंगे। और वो मतलब स्वीकार नहीं करना बात। मैं कहने लगे चल तेरी राजी है, लूट नो लूट फिर भी हमने उसको पूरा दाब कर रखे, मतलब आवरण हुई है। अच्छा वरुण जी, बुजुर्गों से पूछो कि उस समय अन्न भी इतना नहीं हुआ था, पैसा भी इतना नहीं था, तो हमारी एक रस्म थी भी किसी का भी कोई भी मतलब प्रोग्राम ब्याह गाँव में होता था, उसमें एक न्योतन निर्धार उसको हम बोलते थे। तो बुजुर्गों से पूछो वो मतलब क्या परंपरा थी। बताओ जी, सवाल कर लिया इन्होंने। क्या थी ये मतलब ज्ञान है जो नोता नहीं पैसा थे, नोता जो थी नोता ही था उसमें। नंदा मतलब नोता ही नोता पैर। हाँ, क्यों शुरू हुई थी परंपरा, किस तरह हुई? देखो परंपरा तो जिसने शुरू करी होगी हमें पता नहीं जी। खाम खाई मैं कह दूँ झूठ बोल दूँ किसी के बारे में, ठीक नहीं है। लेकिन उसका कुछ
असल रिवाज यूँ था भाई जिसके घर में ब्याह कहा जाए उसका 100-200 400 रुपये इकट्ठे हो जाते। मदद थी एक या इमदाद थी बस। फिर वो लिखे जाए थे, अगले का होता फिर वो 1 की बजाय 2 पैदा था, 2 की बजाय 4 पैदा थे, या कोई 2 के 2 ही देता था, या थी इमदाद, या हमारे खबर कर के बुजुर्गों की होगी भाई इसका हमें पता नहीं, कोई ख़त्म ही भी या पर थी या इमदाद। बहुत ज़्यादा गरीबी थी पहले, इतना नाज पत्ता भी नहीं हुआ था। जी। और जंगल पड़े थे तो ये थी इमदाद। इब दिखावे के वास्ते भी हुआ। इब तो नोट यूँ फेंका है, नाच दो पा फेंक दे नोट, कोई ठिकाना रहेगा। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, मतलब जब आप उस समय बच्चे भी थे और जवान भी हो रहे थे, देश की आज़ादी आपने देखी। आज़ादी की लड़ाई में हमारे एरिया का क्या योगदान रहा? हमारे एरिया का योगदान कोई बाहर तो शहीद होया नहीं जाता। शहीद नहीं हुआ। अच्छा जी। ना मैं सुना देखो ठीक है। तुम्हें खाम खाई किसी ने कह दूँ मर तो गया अपने खेतों में, कोई मैं कह दूँ शहीद होया। नहीं ठीक है यहाँ का कोई शहीद नहीं है बेचारा। लेकिन वो काम करे, मतलब कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए। जागरूक करने के लिए तो ऐसा था ना भाई किसी पर कोई कमी है रहती, उसने कहा देते तेरी कमी पूरी करेंगे, तो फलाने का वो काम करो, तो वो आज़ादी में जाएगा तो उसका घर संभाला तो यार रक्षा तो करें थे। ठीक है। और रूले के हमारे एरिया का कोई ऐसा नहीं आया भाई कहीं मरा या कहीं नहीं गया। ये तो उसके बाद तो फिर यह मार काट जो छिड़ी ना या भी हमारी सुनी थी, पंगेबाज हों से वो पंगा कर दें। आज़ादी तो दे दी दिया, अब ठीक ठाक निमट के जितने मरे फांसी आए वो तो आए दिए, जो कुछ दे दिया। उसके बाद जो बंटवारा होया पाकिस्तान का व्यू, वो पाकिस्तान उनके हिस्से में चला गया। लाहौर पर उन्हें फिर आज़ादी का झंडा चढ़ाया था, तो उन्होंने बताया हम तो लाहौर गए नहीं जी। यूँ कहें एक मास्टर ने उनका झंडा काट दिया था लाहौर में, ये तो हमारा दिल्ली पर चढ़ाया झंडा, फिर आज़ादी में अपने झंडे चढ़ाए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें भी अपने लाहौर पर चढ़ाया झंडा। हो यूँ बताऊँ एक मास्टर साहब का निकालो भूल गया मैं उसका,
क्या नाम था, उन्हें वो झंडा काट दिया। उन्हें फिर मारना शुरू कर दिया मामला मुसलमानों ने। लाहौर से आया था शुरू जलेवा। लाहौर तुम्हारा हाई कोर्ट था। हाँ बिल्कुल हाई कोर्ट था। हाँ ऐसे पंगा छेड़ दिया, जबकि दुनिया मरण मारन बस ये पंगेबाज नहीं हो जाए सब सारे में हुए तो। अच्छा, और किस गांव में यहाँ इस तरह की, जैसे आपने बताया ना भी आपके गांव में वो लोहारों का घर था वो बचाया, फिर उनकी लड़की की जब शादी हुई उसने अपने बच्चों की शादी करी। हाँ तो आगे से उसके वो नहीं आए। हाँ नहीं, उन लोहारों के पूछ लियो। हाँ वही कह देंगे। हाँ नहीं वो तो बता देंगे, मतलब आप थोड़ा किस्सा आपसे जानना चाह रहे हैं, जैसे आप सुना रहे थे ना। भाई वो क्या बात थी वो भाई, जब उस लड़की ने क्या उसके भाई जो थे ना वो आपस में सलाह कर रहे थे, उन्हें दे रही थी। अच्छा वह उड़े ही थाली लिया खड़ी रही अपने बालक का। ठीक है, बाती आवेंगे हैं, बाती आवेंगे बाती आवेंगे। तो फिर लमडोना लग गया पता आने जाने वालों ने। अच्छा नजर आ रही है वो तो यही खड़ी और वहाँ आई नहीं थोड़ी, क्या कर रहे हैं अब चलो तुम चढ़ जाओ चौकी। अच्छा जी, वो जिस पर जाए भी थे अपना 2 4 5 1 जो भी सादा वो बोला वो बोल रहे। मतलब पूरा गांव, पूरा गांव तो नहीं होगा, 10 20 होंगे 40 होंगे बस। लेकिन मतलब काफी बड़ी संख्या में लोगों ने। हाँ चोखा ही हिम्मत। क्या नाम था उस लड़की का? उसका नाम था फीजन, वो सुनहरी रखा था अपना। अच्छा जी, अच्छा सुनहरी। ठीक ठीक, बहुत समझदार जागती थी वो। अच्छा, जब वो वहाँ से जत्था आया था उनको मारने के लिए, फिर गांव वालों ने जब उनको बचाने की बात करी और वो जत्थे वालों ने उनके सामने शर्त रखी कोई भाई तुम यो काम करवाओ इनसे पहले। गाँव वालों ने कहते थे हम तो हिंदू बनाएंगे न, मार देंगे हम तो हिंदू बनाएंगे, हमारे भाई आए तो। अच्छा, बस फिर हिंदू की तरह बनाओगे तो सूर काटो, सूर खड़ा हो ना नाम बदल दो इनके, वैसे वही काम करे। फिर मुझे तो नहीं, वो सूर बनाने के बाद बता रहे थे ना आप उसमें रख दिया वो तो नाम चाह रहा था तो जब क्या जीवन देख कन्यो लगे ना कहन बीयू क्या होगा। फिर बड़े बड़े होना कह जरा पता नहीं देना कुंडी पा। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ भैया तो हाँ दिखाने के लिए है ये। हाँ तो एक दिखावा है। फिर उसने बेचारे ने पता नहीं दिया, किसी ने दिखाया नहीं हो। ठीक है ठीक है, हिफाजत करनी थी बस उसकी, हिफाजत करनी थी बस बिचाने पे। हाँ जी, बुरा नहीं किसी ने भी कराया। इसका अमरादगढ़ देखो शुरू में तो लोग बड़े बड़े कह करते थे भाई हमारा गांव है यू मोरगढ़। अच्छा, मोरगढ़ था इसका नाम। ठीक है, तो आपके बचपन में भी मोरगढ़ ही कहे करते क्या? बड़े बड़े कह दी देख रहे। अच्छा, कहाँ रहता हूँ मोरगढ़, कहाँ रहता हूँ मुरादगढ़। अच्छा, मखौल करने जाते सारे यहीं। ठीक है ठीक है, यूँ तो कुछ कहे नहीं जानता। ईदी का रिकॉर्ड देख दो, मैं अपने बताऊँ बात, वहाँ तो पुराने जमाने थे, अनपढ़ लोग थे। ईदी के ज़माने में हमारे रिकॉर्ड में हम पर्सन एक नहीं मुर्दगढ़ लिख रखा, मुर्दगढ़। अच्छा अच्छा, मैंने कहीं फिर कहा दिया उनसे, मैं भाई का नाम काटो ही मुर्दगढ़ क्या है यू, तुम तो शमशान भूमि कर दोगे ना कोई दिन में, क्या है यू मका इसका नाम काटो यू। ठीक बात है, मुरादगढ़ लिखो। अब यू किसी ने कर दिया का पढ़े लिखो ना। तो मोरगढ़ कह कर थे हम, मोर एक थे क्या? मोर तो इतने करते, इतने दरख्त भी थे यहाँ। अच्छा अच्छा, आपने देखे? मतलब देखे मखा घरों में, हमारे घरों में खेलने जाते कच्चे मकानों पर। अच्छा जी, बेतुके मोर थे, बेतुके। और क्या करें बस ये दरख्त नहीं रहे वहाँ बेचारे उधर रहे नहीं। कोई नहीं का जंगल में होगा सो होगा, पता नहीं देख दे नहीं बड़े। और भी गांव के बारे में और कोई पुरानी बात कुछ और पता चला, कोई किस्सा? बस यूँ तो देखो किस न बसाया गांव ना, बस यूँ तो अपने आप ही भगवान न बसाया। हम तो कोई, हम तो अपने आप ही फिरे यहाँ धक्के खंदे। लहसुन की खेती की तरफ रुझान कैसे हुआ यहाँ के लोगों का?
ये मुरादगढ़ गांव मतलब लहसुन की खेती का गढ़ कहा जाता है। कुछ ही कह दो, मतलब गढ़ कह दो या कुछ कह दो, यो ऐसा है कारण यहाँ कन्या ये सब जगहों का है। अच्छा जी। सारे देश का है ये। जिस चीज़ का थोड़ा सा करंट आ जाएगा, अच्छाई महंगाई सी हो जाएगी, उसने सारे लग जाएंगे रावण, कोठों पर भी लग दिहाड़ी में। इस चीज़ का थोड़ा हक रेट सा कौन आएगा, वरना आज की बजाय भी यही लग गए। और जहाँ जिस चीज़ का मंदा आ जाए उसकी जड़ें पाड़ दें हालेगी। तो ये फर्क है नहीं, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसकी। तो आप जान ही हो सब, गन्ने में आग नहीं लाई दी थी लोगों ने पहले, जिंदगी गाड़ा पैसे नहीं देता, पेमेंट नहीं देता, उन्होंने गन्ना फूक दिए थे। तो जिस चीज़ का वो अच्छापन आ जाए उन्हें ज़्यादा लग जाए पैदा करो, और मंदा आ जाए फिर उसने कहा ज़्यादा छोड़ दो पड़ा। ये सब है। नौजवानों से क्या उम्मीद करो आप आज के नौजवान से? देखो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, खाम खाई मगज मारने वाली बात है। नौजवान का जो आगे चले हुए ये अपने अपने समझ से चला है। आज ना कोई किसी ने पूछता, ना कोई किसी की सलाह लेंदा, आओ हम उड़ रहे सारे के सारे। आप ब्याहों में देख लो क्या हुआ है, पूछ पड़े हुए हैं 10 बज्जा बाजी जगहों। तो वहाँ नौजवानों के बजाय बूढ़े भी समझे होंगे, और कोई किसी ने नाटा हुआ है। ये तो कंट्रोलर जो हो ना, घर में कोई कंट्रोल करने वाला, नगर का कंट्रोल करने वाला, वो उस पर कंट्रोल कर सका है। और जो कंट्रोलर है ही नहीं, पूछड़ी ना चूतरों में देगा बैठ जाए, क्या उसका कंट्रोल क्या चलेगा। ये छोकरा बहन गया था, मैं आपने बताऊँ बात, ये मेरा रामपाल मंडियाड़े दिन सांझ में पहले तो रोटी सिखा दी, सांझ में फिर बैंड बज रहा था, रहे ही गली में। अच्छा बारह दिन मारे जी। तो मैं कहने लगा, सोचा मैंने, मैं कह रहा भाई पुराने नहीं बच्चे चले रोटी खाकर सोने भी आई। तो मैं आया होंगे थे अपने बैठक में थे, बजा बज रहा नाच रहा, नाच रहा मना में बजा चुप कर दिया, चुप हो गए। मैं कन भाई मैंने खट्टा भी देखनी, यूँ भी देखना भी पुराने न किसी ने बिस्तराया, रोटी खाई ना खाई, हर मकदम इन्हें बाजा बंद कर दो। वो एक जने ने यूँ कह दिया, अगर आज तो हम रह कर रहे, कल ना देखे हमारे आंसू। एक जने ने कहा कल, कौन था वो? बातिया बात किए थे, उन्होंने कह दिया कल ना देखे हमारे आंसू। मैं लेकर मैं कहा अपने लगते ठाओ, गोदी ठाओ, चले ठाओ, भागो अपने करो। मना रिश्तेदार की जरूरत नहीं है, मना इंसान की जरूरत है। बस सारों की शराब बहुत लगी भी फिर धंधा मत चल जाओ ना, रात में 2-4 गाँव के चले जाते ना, जाओ और अपनों में कोई सही बात। जो मैं तेरी आप तारू में कल तेरा मिस्टर थोड़ी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो सारों की शराब चल गई, चुप ही गए। अगले दिन गई बरात, कल बैठी। तो फिर वो लगे कहन, बैठक में बैठ गए, वहाँ लगे कहन, अब जी कहा चलो बाहर द्वारी का। इन्हें कह दिया कि बाहर पिताजी बैठे, उन्हें पूछ लो। और नाई का मेरे पाया फिर अब सब्जी जी, साहू जी, मकाम भाई अब कार स्टार्ट करवाए दो, बाहर द्वारी पर जाना। मैं कार स्टार्ट
कहाँ वहाँ क्या बात, लंडे की टांग टूट गई। अरे हम कन्या लेना रे, पैदल चलेगा, पैदल गया था यूँ कल बैठी, पैदल चलेगा, टांगा दे रखी भगवान ने। जी वो बार में गैर में न्यू देख रहा था जब किसी ने न्यू भी कर दिया ना, जी कहूँगा भाग गए थे बरात में, मैंने रिश्तेदार की जरूरत नहीं है, मतलब कसाई हूँ इस बारे में, मैंने नहीं चलते कि किसी की परवाह करी। बस राम से उनके बाहर में चला गया, पैरों पैरों गए सब, नाचन कोई दिया नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि मतलब इस दौर के अंदर आपको मतलब क्या संकट क्या दिखा, मतलब जो यो सारी स्थितियाँ चल रही ऐसे दौर के अंदर, जब ये एक बीमारी भी एक नई एली और मूल्यों का भी ह्रास हो रहा समाज में, क्या लगा अपना आने वाला टाइम कैसे होगा? देखो आने वाले टाइम की तो वो मालिक जाना है, हम कोई देवी देवता तो है नहीं, हम तो एक मूर्ख आदमी अनपढ़ पड़े। और इसका जो चाल चलन है क्या ना, इसका चाल चलन ज़्यादा बदल गया। एक तो चाल चलन बदल गया खाने पहनने का, खाने पहनने का बिल्कुल बदल गया। मैं जो खाया था पैदो वो आज मेरी दानिया में ताकतवर चीज़ें थी मैं न वह फल मिला क्यों से हम खाए करों थे, न वह रोटियाँ रही। एक बस यूँ आगे लगते अच्छे पैर का बाबूजी बन जाए, पर शरीर काम के नहीं रहे किसी के। रहा फिर आगे आपस का मेल जोल भाईचारों का, भाईचारे ये मतलब खोर, मतलब निकल गया बड़ी सुखी रो बहुत सकते। आगे बिगड़ते ही चले जाए, फिर प्यार और रिश्तेदारी बनती नहीं टूट जाए, युवा हालात आगे बांटने के। सरपंच भी रहे ना 2 बार? सरपंच नहीं रहा मैं। अच्छा जी। चौकीदार। हाँ जी चौकीदार। अच्छा जी अच्छा। ये तो चौधर के मारे भूखे हैं, सरपंच कह दे। सरपंच तो चौकीदार हो, यूँ रखवाड़ा हो हर चीज का, हो नहीं रखवाड़ा चौकीदार कहें उसने। सरपंच तो क्या कहो न बफराए दें बस, अकाल जी सरपंच साहब, लेकिन आया तो ये रखवाड़ा चौकीदार ही आई हूँ। देखो मैं आपके आगे 3 भाई बैठे कम मेरे मित्र हो सारे, मेरी 3 साल इंक्वायरी चली, 3 साल इंक्वायरी चली मेरी। मैंने अफसर पूछे करना थे बड़े बड़े, करनाल भी चंडीगढ़ भी, वो कह करते क्या खाया जल्दी बता। मका जी मैं भी अवसर था डांगर से गए थे, मैं खोली था मैं तो, मका जी गिन कब बताऊँगा, यूँ कर देख लूँगा मैं। अरे जल्दी बता। मका जी यूँ कर मका जो मोग दाड़ा पीसा लेकर है ना खाया, चौथी मर जल पते ताड़ा गिर चौ मंजू रह जाती उनकी आंखा पसरी पसारी। 3 साल चली इंक्वायरी, एक पेड़ा पीसा भी किसी का खाया नहीं। एक फैक्ट्री लग गया था मेरा शुरू में ही, लाला परशुराम था इसका चिकामे का। चिकामा तो देखे होगा तुम हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चिकामे का लाला परशुराम फैक्ट्री था, तो मैंने बंधवाया था ये फाजिल पलाड़ा गोर। बस वो फैक्ट्री लगा कहन तो सरपंच साहब मकान जी लाला जी, इसमें 20, 30, 40 रुपये बाद दूर लिख दूँ, मजदूरों के पीछे दिए ना जो से, इसमें बाद दूर लिख दूँ
मैं क्यों क्या बात है की बस दुखी दिखा। अब तेरा रोटी पानी का खर्चा भी हुआ है। अच्छा मगर जी मैं सरपंच नहीं रहने का फिर का घूम खाए करेंगे हम। बस तो रिकॉर्ड इकट्ठा करके घेर का वहीं और हो जाए तो डाट कर दर्शन दिए उसमें तो वहीं वहीं रह गया था। अच्छा आपके बचपन के गांव मुरादगढ़ में हाँ जी और ईद के मुरादगढ़ में मतलब क्या फ़र्क लगा? देखो ऐसा है ना, तरक्की पर तो सारा गांव अच्छी तरह हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। आपस में मेल जोल खान पीन भी है, पर उतरो लोग नहीं बैठते भाई जितना पहले बैठे कर थे ये भी नहीं। बस ये तो किसी का ब्याह बू मतलब इकट्ठे हो जाए यानी जय राम जी की है सबकी। यूँ सारे गुजारे में हैं बड़े अच्छे। छोटे हैं जो उनसे जिंदार बेचारे छोटे भाई हैं हमारे या दूसरी बरादरियाँ छोटी है हमारी, वह भी आन अच्छे तरीके गुजारे में सब। अच्छा गांव में रेडियो कब आया होगा यहाँ? आपके टाइम में आया या आपसे पहले आ लिया था? रेडियो तो बहुत मुद्दत काफ़ी हमारे टाइम में आया था। अच्छा आपके टाइम में आया था? हाँ रेडियो। किसके यहाँ पहली बार आया पहला रेडियो? पर उनका बड़ी छिपाड़ में दे रहा था पर। अच्छा अच्छा गांव का था सर मतलब पंचायती था गांव का। अच्छा जी अच्छा। हाँ उस पर मतलब समाचार वगैरह सुने? हाँ समाचार भी गाने भी सुने करते बंगल क्या करते गाने मूंगे थे। अच्छा वह सुने करते। अच्छा भी इस पर दिल्ली दे। हाँ फिर तो सब कहेंगे वो फिर तो दुनिया होगी फिर तो। अच्छा ये न्यू किस तरह पता चला आप ना भाई आज़ाद हो गया देश? क्या तरीका था? रेडियो से पता चला था देश आज़ाद हो गया? नहीं रेडियो पर भी आ जा कर बात था। हाँ जो बड़ी बड़ी जगहों कहीं ना कहीं अखबार भी आ जाता कहीं कहीं। अच्छा अखबार आया करा था? कौन सा अखबार आया करा था उस टाइम? नहीं पता कौन सा आया करा था। अंध भी आ जाए करा थे। अच्छा गाँव में नहीं आते जी। ठीक है उर्दू के अखबार आते होंगे उस टाइम? हाँ अच्छा मैं पढ़ कर सुना देखना। गाँव में पहला टेलीविज़न कब आया? वो ध्यान नहीं आने पहला टेलीविज़न उनका आया था वो रामकिशन फौजी का। रामकिशन फौजी का? हाँ। अच्छा आपने कब देखा टेलीविज़न पहली बार? मैंने तो मेरे ध्यान नहीं कौन सा सॉन्ग था। और उनका कैसा लगा मतलब जैसे टेलीविज़न देखा तो क्या महसूस होया? बहुत तो महसूस ही होया अभी सारी तस्वीरें दिखा थी उसमें। चलते दिख रहे लोग दिखा के बेचारे बोल भी सुना थे पर वो कहाँ थे सब